नमस्ते। आज मेरे साथ सुजीत नायर साहब हैं, एचडब्ल्यू न्यूज के एडिटर और फाउंडर। मैंने आपसे आग्रह ये किया है कि थोड़ा जितना हिंदी हो सके उतना हिंदी बात करें। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझसे अच्छी है, क्योंकि इन्होंने जो किया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो हिंदी पढ़ के वैसे कहता है, हम लोग की जुबान हिंदी है, तो शायद हम उतने संज्ञा का, सर्वनाम का हम बहुत से पर्टिकुलर नहीं होते हैं। जो हिंदी पढ़ के और उसको हिंदी को हिंदी के रूप में बोलता है, वो नेचुरली उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी साफ सुथरी होती है हम लोगों के मुकाबले। हम लोग का मिली जुली हो गई है। खैर, सुजीत नायर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि आपके चैनल पे आपने बहुत से एपिसोड किए हैं, आर्यन खान को लेके, शाहरुख खान को लेके, इस ड्रग जो अभी एनसीबी का रेड हुआ है उसको लेके, एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ इट, यू आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ द डेंजर्स। इस तरह के जो जो रेड करके आप जो खतरा देश के सामने या समाज के सामने हो रहा है, आप उसकी बात ज्यादा कर रहे हैं। मैं भी आपकी बात से काफी कुछ इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अगर आर्यन खान के आगे खान नहीं लगा होता तो मेरे ख्याल में इसका पूरा डायमेंशन दूसरा होता। उत्तर प्रदेश में हमारे एक मोनू भैया हैं, क्योंकि भैया कहना ही ठीक है भाई, उनके पिताजी टेनी टेनी भैया हैं, तो टेनी भैया के लड़के मोनू भैया। मोनू भैया के आगे मिश्रा जी लगा हुआ है, इसलिए उनको हम सम्मन भेजते हैं। हत्या के आरोपी हैं आर्यन खान, ड्रग का यह आरोप कि वो ड्रग लेने वाले थे। खैर, यहाँ पे हत्या के आरोपी हैं, उनको हम सम्मन भेजते हैं। वो कहते हैं मेरी तबीयत नहीं खराब, हम कल आएंगे। दूसरे दिन फिर सम्मन भेजा जाता है। खैर, अब वो पुलिस हिरासत में है। मैं सीधे सीधे पहले आर्यन खान की बात पे आना चाह रहा हूँ। कल एक नवाब मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पहले भी की थी 2-3 दिन पहले, और उसमें वो कुछ इशारा कुछ पार्टी की तरफ कर रहे थे। कल उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारा कुछ ट्रैप था, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता के रिलेटिव्स, दोस्त मित्रों ने मिलकर आर्यन खान और इन लोगों को ट्रैप किया और उनको बुलाया गया था। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया? और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया? पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फ़ोन लिए उन्होंने देखा? ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए, जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए? हमें शंका है कि उनके पिताजी के फ़ोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है, और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुजीत साहब बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सिंह साहब। मैं आपको 2 मिनट मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ। इससे पहले ये हुआ था, पहली बात तो सिंह साहब ये बात है कि ड्रग्स जो है ये मेनेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ड्रग्स का जो मेनेंस है, इसको स्टॉप करना है, इसको रोकना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये 2 बात। दूसरी बात, तीसरी बात जो है, हमारे यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में
पंजाब में, सब जगह पर, भारत में हर एक प्रांत पर ये ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसको भी रोकना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी कदम लेना चाहिए। सो ये सब जो है परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब हम विषय की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नवाब मलिक एनसीपी के, उन्होंने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सिंह साहब, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि दो जने जो है, एक किरण गोसावी वो इंसान है जो जिसके अगेंस्ट पुणे पुलिस स्टेशन में फ्रॉड के गुना दर्ज हुए हैं, तो उनका वो, और मनीष भानुशाली जो एक जो अपने आप को एक बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हैं, एक जमाने में उनका प्रोफाइल में वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट वगैरह उन्होंने लिखा था। बाद में जब उनसे बातचीत हुई तभी वो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हैं, बट उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा, जो कि ये था, ऑब्वियस था कि मैं इससे बीजेपी से कोई लेना देना वगैरह नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं कि उन्होंने उनका वो उसमें उनका पिक्चर था वगैरह, वो बात नहीं है। ये बात है कि ये जो मनीष भानुशाली है, वो लिटरली अरेस्ट करते हुए, मतलब ये जो शाहरुख खान के बेटे के आर्यन खान के साथ जो मर्चेंट जिसको अरेस्ट किया था, उनको एक्चुअली उन्होंने पकड़ा था, उनको एक्चुअली उनका हाथ पकड़ के उन लोग एनसीबी के ऑफिस के अंदर ले जा रहे थे, एक प्राइवेट इंडिविजुअल। ये वीडियो है सबके देश के सामने। तो ये नवाब मलिक ने बताया था। दूसरा, नवाब मलिक ने ये बताया था कि ये जो किरण गोसावी है, ये किरण गोसावी भी ऐसे ही था, इनके साथ एनसीबी के ऑफिस में गया था, और उन्होंने आर्यन खान जब पीछे बैठे थे एनसीबी के ऑफिस के अंदर अरेस्ट के बाद, तभी उन्होंने अपना सेल्फी वगैरह खिंचाया आर्यन खान के साथ। तो ये एक बड़ा स्ट्रेंज है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक एनसीबी के अरेस्ट के साथ एक टिप देके। देखिए, हम जैसे वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट टिप कैसे होता है, पुलिस कैसे एक्शन लेती है। वो जो टिप देता है वो पुलिस नहीं बन जाता है, यू सी। ऐसा नहीं है कि वो टिप देता है, वो जाके अरेस्ट करने के लिए पुलिस के साथ जाता है, अरेस्ट में होता है, ये जो एक्यूज का हाथ पकड़ के, लेकिन ये सब नहीं होता है। ये नॉर्मली टिप देता है, वो टिप देकर अपना निकल जाता है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। ये एक बात था। अब कल की बात करते हैं, अब अपने हमारे टॉपिक पे आते हैं। कल मैं थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं सुजीत साहब, इसके बहुत से वीडियोस हैं जो हम लोग समय के कारण नहीं चला रहे हैं, जहां पे मनीष भानुशाली साहब हाथ पकड़ के लेके भाग रहे हैं, किरण दोसा, अब ये सब लोगों के वीडियोस हैं, इनके आपस के वीडियोस हैं। जो हमारे मनीष भानुशाली है, उनके भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, उनके साथ की फोटोज हैं। और सुजीत साहब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली पहुंच के वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और मुझे अब सिक्योरिटी चाहिए। वो इशारा कर रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ कि उनसे उनको सिक्योरिटी मिलेगी। एक बेसिक क्वेश्चन और है जो आपने कहा, जो टिप देता है वो अपना नाम जाहिर नहीं करता है, इसीलिए कि उसको खतरा रहता है। करेक्ट। वो अपना इनाम ले लेता है, जो एनसीबी वाले इनाम देते हैं इसके लिए, ही टेक्स हिज कट। यहाँ पे उन्होंने दिल्ली में ये कहा कि मैं तो उसमें जब क्रूज पे गया तो मैं भी वहां था, हम सब लोग बाहर निकल रहे थे, मैंने हाथ पकड़ लिया था। उस तरह से हाथ पकड़ के खींच के निकाला जाता है, तो भाई ठीक है, that is the way। तो थोड़ा मेरा मतलब, वो गिरने वाले थे तो हाथ पकड़ लिया क्या, मतलब मुझे समझा नहीं। उन्होंने उनका बयान जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे। अच्छा, ये हुई परसों की बात, ये पहले की बात। अच्छा, कल क्या हुआ कि कल 3 जन और, अच्छा, ये जब इंफॉर्मेशन मिला चैनल्स को कि भाई ऐसे अरेस्ट हुआ है और आर्यन खान उसमें शामिल है वगैरह वगैरह वगैरह, तो पूरी मुंबई की चैनल जो है वो जाकर के एनसीबी के ऑफिस के बाहर कैमरा लगा के रोल करते रही। अच्छा, रोल करते वक्त क्या हुआ कि उन्होंने कैमरा रोल करते वक्त ये जो एक्यूज्ड है उनको जब अंदर लेके आ रहे थे, तो उन्होंने 3 जनों का, और ये जो 4 जन अंदर ऑलरेडी है, उनके साथ साथ और 3 जनों का उन्होंने कैमरा में उन्होंने ये किया। और वो थे, हाँ, वो कल के ऋषभ, अपना नवाब मलिक के इसके हिसाब से वो 3 जन थे। ऋषभ सचदेवा, जो एक मोहित भारतीय बहुत से बड़े लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ब्रदर इन लॉ है। दूसरे फर्नीचर वाला, अमीर फर्नीचर वाला, और तीसरा प्रतीक गाबा। तो ये 3 जन जो थे वो भी इनके साथ अंदर लेते हुए दिखाई दिए। 15-20 मिनट में उन लोग तीनों बाहर निकले, बाकी इन लोग चारों अंदर थे। और ये कहना ऐसा है कि ये जो अमीर और प्रतीक है, उन्होंने इनवाइट किया था आर्यन को ये पार्टी में। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है। पकड़ा गया था
कुल मिला के 7 जन, 3 जन को निकाल दिया, 4 जन को अंदर रख दिया। ये कैसा न्याय है? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सॉरी, मुझे लगता है 11 जन को पकड़ा गया था, पर 3 जन को वो उनसे ये पिताजी आके बाहर निकाल गए और उनका नाम भी नहीं आ रहा, उनका नाम भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कल अगर वो नवाब मलिक नहीं होते तो ये सब नाम नहीं आता। ठीक है, अच्छा, ये सब नवाब मलिक का इंफॉर्मेशन है, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये इंफॉर्मेशन नवाब मलिक का है। एंड नवाब मलिक हैज डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो ये कोई ऐसा हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑल ओवर मीडिया कल ये आया है। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात, नवाब मलिक के हिसाब से एनसीबी को फोन आया था, दिल्ली से फोन आया था, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये तीनों जन को उनको निकाल दिया गया, उनको लेके गया। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है सिंह साहब, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अपराध अगर इन सब ने किया है तो सिर्फ ये आर्यन और वो मॉडल और वो अपना मर्चेंट को ही क्यों, बाकी इनको क्यों नहीं? एक। दूसरी बात, इनका क्या डिफरेंस है? इनके और उनमें क्या डिफरेंस है कि उनमें ड्रग नहीं पाया गया, इनमें ड्रग पाया गया? ये मतलब ये पूरा जो चीज है वो पूरा मकियर हो गया है सिंह साहब। मैं वापस बोल रहा हूँ, सी, रेड करना, ड्रग्स को बंद करना, वो फिर कोई भी हो, किसका भी बेटा हो, किसका भी बाप हो या किसका भी भाचा हो, लेकिन वो सब ठीक है। ये जो है वो अब एक अलग लेवल में जा रहा है। और जो कल जो हमने देखा है और कल जो नवाब मलिक ने दिखा है, ये एकदम मतलब शॉकिंग है, बिकॉज इससे मतलब पूरा केस बहुत मकियर हो गया है सिंह जी। जी, मैं सुनील साहब एक चीज और, क्योंकि आपका एक पुराना वो, मैं कल परसों का शो देख रहा था, मैं चाहूंगा आप वो इन्फॉर्मेशन भी दें। और उससे पहले मैं एक चीज कहूँ, हम सब लोगों के दोस्त मित्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40-45 साल पहले की, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे, मेडिकल कॉलेज में जाते थे। ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम और आप जानते हैं, हमारे दोस्त उसको उस समय ड्रग कह लीजिए, गांजा कह लीजिए, ग्रास कह लीजिए, उसका कोई भी नाम हो, आज इट इज अ बैंड थिंग इन इंडिया। एडमिटेड फैक्ट हैं जो दुनिया में पता है कि हमारे यहाँ भांग को हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब ड्रग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बट इट इज समथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ प्लांट, व्हिच इज जिसके बाकी चीजों को, गांजा उसी से निकलता है, हशीश उसी, उन सबको हम लोग बैन करते हैं। तो ये एक जो जनरली हम लोग एटीट्यूड ले लिया ना, उसने किया, हम और आप, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोगों को लगता है मेरा लड़का नहीं करेगा, विच इज अ रॉन्ग नोशन। मतलब ऑन अ लार्जर थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग कि कितने ड्रग केसेस हो गए हैं, यू आर टॉकिंग गिविंग सब फिगर्स की 2015, 16, 17 एंड 20 की फिगर्स थी। आई एम री-कोटिंग योर फिगर्स। करेक्ट 66,337 केसेस है। हाँ, 63,000 प्लस, हाँ, 63,000 प्लस केसेस 2020 में है। करेक्ट। आप और उस पे थोड़ा आप बताइए, क्योंकि why the today again the question is why single out Aryan Khan? I'll tell you, मैं वापस रिएटरेट करता हूँ सिंह साहब, जैसे मैंने मेरे शो में कहा था, मैं वापस रिएटरेट करता हूँ, ड्रग्स का जितना आप स्ट्रिक्ट हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि ये फ्यूचर को खराब करता है, बच्चों को खराब करता है, वगैरह वगैरह। इसमें कोई शक ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई भी नॉर्मल थिंकिंग इंडियन बोलेगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जितना स्ट्रिक्ट हो, जितना ज्यादा उस पर रोक हो, ये इतनी अच्छी बात। बट ये जो प्रॉब्लम ये है कि ये जो डे वन से सिंह साहब, डे वन से ये केस में कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है। जैसे कि पहला ये जो किरण गोसावी और मनीष भानुशाली के बारे में जो प्रॉब्लम हुआ था, जो 2 लोग बाहर के आदमी लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हुआ था। फिर ये कल का जो खुलासा है, देखिए सर, प्रॉब्लम ये है कि ये अरेस्ट क्यों हुआ। अच्छा, तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू एनसीबी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीबी जो कोर्ट के सामने, एनसीबी रिपोर्ट नहीं किया था, एनसीबी जो कोर्ट के सामने बोला था, अकॉर्डिंग टू देयर ओन पीपल, ये आर्यन खान के हाथ में देयर वाज नो ड्रग्स। आर्यन खान हैड नॉट इनटेकन ड्रग्स बिकॉज वो क्रूज में गया ही नहीं, वो बाहर ही था, तो उन्होंने ड्रग्स लिया नहीं था, तो ना उनके बॉडी के अंदर ड्रग था, ना उनके हाथ में ड्रग था। वो मर्चेंट जो है, ये कहा जा रहा है कि उनके हाथ में 6 ग्राम ड्रग था। सो ये कहा जा रहा है मर्चेंट के बारे में, जो उनके दोस्त थे। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे ये इशू क्या है? इशू ये है कि उनके पास से कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, जो या अपने मैसेजेस मिले, जिसमें ये साबित उन लोग करना चाहते हैं कि ये मैसेजेस का मतलब ये था कि उनको ड्रग्स वो लेने वाले थे, तो वो कहाँ से ड्रग्स ले रहे हैं, उनको उनका सोर्स क्या है, उनसे वो ड्रग्स के सोर्स से क्या वो बड़े लोगों को, बड़े ड्रग डीलर के साथ पहुंच सकता है। ये उनका लॉजिक है, ये उनका रीजन है
आर्यन खान को आज भी वो आज ऑफ कोर्स जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन 7 तारीख तक, फ्राइडे तक वो इसमें था, एनसीबी के कस्टडी में था। तो 7 तारीख तक, 7 दिनों ने, संडे से लेकर ऑलमोस्ट सैटरडे तक उन्होंने एनसीबी के कस्टडी में रखा, और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में उनको लेके गए। मेरा कहने का मतलब ये वापस यही है कि भाई देखें, मतलब एक मैसेज के आधार पर, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? ये एक चीज है सिंह साहब। दूसरी बात, तो यू सी एज अ सोसाइटी, अगर आज आप सोशल मीडिया देखें, आज आप मीडिया देखें, आज आप लोगों के ट्वीट्स देखें, लोगों के, वो शाहरुख खान को जज कर रहे हैं। कोई तो एक इंटरव्यू शाहरुख खान ने, जब उनके जो 26, 27, 28 साल के थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उनका तभी बच्चा हुआ था, तभी उन्होंने एक इंटरव्यू, सॉरी, वो whatever his age is, I don't know what, he may be around 30 at that point. Okay, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सिंह साहब, और वो इंटरव्यू के बिना पर लोग शाहरुख खान के पेरेंटिंग पे उनको ये कर रहे हैं, शाहरुख खान के उनके फैमिली पर, उनके सब, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो अब क्या ये सही है? सो इशू ये है कि कोर्ट के सामने, लॉ के सामने, और हमारे सामने, मीडिया के सामने, हम पक्ष, वी शुड नॉट बी डूइंग डिस्क्रिमिनेशन। एक दूसरी बात, ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये जो हम लोग सोशल मीडिया में उनको ट्रायल कर रहे हैं, ये जो इज इट ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर्यन? तीसरी बात, सिंह साहब, जैसा मैंने मेरे एडिटोरियल में कहा था, मुझे मेरे भी एक, आई टू हैव अ 23-year-old son, 22-year-old son. The point is, ये, I mean, अगर मैं, ये किसके साथ भी हो सकता है सिंह साहब? Yes. जस्ट इमेजिन, अगर आपको आपके साथ खड़े रहने के सिवाय, या आपको सपोर्ट करने के सिवाय, या ठीक है, जो होता है, जो कोर्ट का, जो लॉ का जो ये है, वो टर्न है, वो उसके हिसाब से जो टर्न लेना चाहिए, उसके सिवाय, आप उनके पिताजी को आप कोस रहे हो, उनके अपब्रिंगिंग को आप कोस रहे हो, इज इट राइट? ये मीडिया ट्रायल, इज इट राइट? ये तो विच हंट हुआ। ये तो एक हिसाब से, जैसा मैंने बताया था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो गैलेटिन गिरते थे और लोग जाते थे ड्रम लेके, वो गैलेटिन लोगों का, ये वैसा एक फीलिंग आ रहा है आज, और ये एक तमाशा बन के रह चुका है। इट्स बिकम अ मीडिया प्लेयर। इसके ऊपर मैं बात कर रहा था साहब, एंड दैट इज वेयर आई फेल्ट बैड अबाउट इट। सो ये एक चीज था। नहीं सुनील साहब, मैं एक और चीज, आई मीन, सिंस वी आर टॉकिंग, वी मस्ट एडमिट, आई हैव अ स्कूल, और आई हैव अ स्कूल जो बहुत डिस्टिंग्विश्ड स्कूल यूपी का था, और हमारे एक स्कूल के एलुमनाई है, और स्कूल ही के नहीं, बहुत सी एलुमनाई में आप भी होंगे, आप भी इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस, एक ऐसे लोग जो हु आर ग्रैंडफादर्स नाउ, वी आर एट द एज ऑफ ग्रैंडफादर्स, नाना और दादा हैं, अगर वो व्हाट्सएप देख लिया जाए, तो उसमें जिस तरह के मैसेजेस और जिस तरह की फोटो और जिस तरह की पोर्नोग्राफी आती है, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, तो नॉर्मल कोर्स में आपकी बीवी को आपसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, आपके लड़के को डिसोन कर देना चाहिए कि माय फादर इज सब्जेक्ट टू। और ये सारे लोग, जितने लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की फोटो आती है कि नहीं आती है, आपने क्या उसको रोका है? आप नहीं रोक पाते हैं उसको, क्योंकि आपको लगता है मेरा दोस्त गुस्सा हो जाएगा। 65 साल के दोस्त, उनको उसी में मजा आ रहा है। मतलब आई डोंट, दे हैव नॉट ग्रोन अप। मैंने बहुत कोशिश की, वो एक अलग इशू है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये पैरामीटर्स अलग अलग, ये पैरामीटर सोसाइटी के अलग अलग है। मैं जब बड़ा हो रहा था, तो मेरे यहाँ सिगरेट पीने को मेरे पिताजी यूज्ड टू लिंक इट विद माय कैरेक्टर। मैं 85 में मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैं सिगरेट पीता था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मेरे पापा को कहीं से पता था। अगर मेरे पैर में भी दर्द होता था ना, तो मेरी माँ से कहते थे गंदी आदत रहेगी तो यही सब होगा। मैं घर में आके किसी ने कहा मेरे पैर में दर्द, तो ही यूज्ड टू से गंदी आदत। तो दैट इज द टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग आई हैड। और उसी तरह से आज मैं अपने कई दोस्तों को देखता हूं जो अपने बच्चे के साथ बैठ के जाम लड़ाते हैं। दे फील प्राउड ऑफ इट कि मैं अपने लड़के के साथ बैठ के आज पिया हूं। तो भाई, लड़के के साथ बैठ के अगर शराब पी सकते हो तो ड्रग भी कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। व्हाट यू आर टेलिंग इज, फर्स्ट, इट इज अ मेनेंस, ये एक समाज की कुरीति है। दूसरा, ये कहना कि मेरे घर में नहीं हो सकता और सिर्फ ये शाहरुख खान के घर में हो सकता है, इज अ रॉन्ग थिंग। थर्ड, एज अ मीडिया, मुझे बिल्कुल इसमें होना चाहिए कि जो दोषी है वो बिल्कुल इसमें से बच ना पाए। करेक्ट। बट ऑन द सेम हैंड, मनीष भानुशाली और किरण दोसावी
के ऊपर भी क्वेश्चन उठाना तो हम लोगों की बेसिक नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा से ये कंक्लूड किया। ड्रग्स ये मेनेंस है, लेकिन ये जो जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर केस हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, एक फीलिंग ये आ रही है कि ये जो है वो आर्यन खान को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है, आर्यन खान को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रहा है। ये मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूरे सोसाइटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस पे जो जो प्रेशर आ रहा है, जो जो जुडिशरी पे प्रेशर आ रहा है, जो जो हम उनके उनके फैमिली को जो ये कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये गलत है। इट इज सेंडिंग वेरी रॉन्ग मैसेज टू आवर सोसाइटी। एक दूसरी बात, ये गलत है सिंह साहब, ये जो हम लोग ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन ही गलत है। उनके उनके व्यक्तिगत लाइफ से लिंक करना, किसी और के फोटोग्राफ दिखाना, देखो ये उनके बेटे ने, ये उनका बेटा ऐसा है व्यवहार करता है और इनका बेटा ऐसा व्यवहार करता है, ये सब बहुत ऊंची बात है। ये तो बहुत इट इज वेरी वेरी बैड। और ये कहना कि शाहरुख खान ने 30 साल की उम्र में एक इंटरव्यू दिया था वेर ही सेड कि इवन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टेनी मिश्रा जी हैं, जो हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं, उनके बेटा 2005 और 2007 के केसेस में along with him his son is co-accused। करेक्ट। तो वहां तो शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसके पीछे मीडिया पड़ी हुई है। कितनी मीडिया ने ये बात चलाई कि his son is a co-accused in 2005 और 2007 के केसेस में? How many people know about it? करेक्ट। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जस्ट बिकॉज नॉट ओनली शाहरुख खान, उसमें खान इज मोर इम्पोर्टेंट, खान की जगह अगर सिंह होता, नायर होता, तो शायद उसको ये सजा नहीं मिल रही होती। That is what is more worrying. ये बात, this is what is saddening, Singh साहब, and the fact remains that somewhere the fact that अभी एक एक करके जो बात बाहर आ रही है, जिस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीबी और एनसीपी में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो कंप्लीट जो मूवमेंट है, ये गलत है, और एक हिसाब से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी ज्यादा और एक एक्चुअल रेड कम, सिंह साहब, दैट्स व्हाट इट्स लुकिंग लाइक, विच इज व्हाट इज कैरिंग मी। ये हम नहीं होने देना चाहिए कि हमारा हर एक रेड, हर एक जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज है या एनफोर्समेंट एजेंसीज है, हर एक एजेंसीज कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली वो होंगे ना होंगे, इसका कोई मतलब ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगा शायद और उसके बाद समझेगा। लेकिन द फैक्ट इज, हर एक चीज में अगर ऐसा 4, 6, 8 पॉइंट्स आते हैं, ऐसा इश्यूज आते हैं, तो ये लोगों को मतलब जो कल नवाब मलिक ने दिखाया सर, उसमें मतलब आई वॉज कन्विंस्ड कि ये गलत है। अभी वो सही होगा ना होगा, उसका काउंटर पॉइंट क्या होगा, ये अलग बात है सिंह साहब, बट एट द मोमेंट आई एम कन्विंस्ड कि ये ऐसे ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। ऐसा कोई उन लोग सिर्फ एक बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वील शो आवर ऑडियंस दैट आल्सो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बकायदा सब दिखाया कि ऐसा हुआ है वगैरह। तो द फैक्ट रिमेन्स दैट ये हर एक इन्वेस्टिगेशन में क्यों, हर एक इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल क्यों हो रहा है सिंह साहब? वो हाथरस हो या वो लखीमपुर हो या वो मुंबई हो, हर एक इन्वेस्टिगेशन डाउटफुल क्यों हो रहा है? That's the question I'm asking. And चलते the last question with you. Actually, not only investigation, every action, why it is directed towards election, उसको हरदम वोट से क्यों जोड़ा जाता है कि इसको कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो वोट मिल जाएगा। Every action of the current party in power at center, उसको लगता है कि मेरे इस तरह से करने से इलेक्शन में जीत लूंगा। ये थोड़ा सा ये भी एक गवर्नेंस इशू, ये भी एक स्ट्रेंज इशू है। तो ये जो एनफोर्समेंट एजेंसी का मिसयूज या जो जिस हिसाब से यूज हो रहा है, जिस हिसाब से बाहर आ रहा है, हर एक चीज में एक नेगेटिव इश्यूज, एक बैक एंड इशू है। सर मैं आपको एक छोटा सा और एक बात बताता हूँ, इट इज आउटसाइड ऑफ द टॉपिक बट ये बोलना जरूरी है। वो जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा था यहाँ पर मुंबई में, हमारे एक मुंबई के फॉर्मर सीपी रह चुके हैं परमबीर सिंह इश्यूज में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई ने हमारे यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। अब हमारे यहाँ के सीनियर, हमारे साइबर क्राइम ने महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर को, हाँ महाराष्ट्र पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस साइबर क्राइम, मुंबई साइबर क्राइम, महाराष्ट्र पुलिस ऑफ कोर्स, मुंबई साइबर क्राइम ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए यहाँ बुलाया ऑन द इंफॉर्मेशन लीक केस। सो मतलब देखें व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग सिंह साहब।
सिंह साहब, दिस होल थिंग इज गेटिंग मेसियर। ये सिस्टम बिगड़ रहा है, ये मुझे दुख है। दैट इज माय प्रॉब्लम। माय प्रॉब्लम इज ये जो सिस्टम जो है, ये हर एक इन्वेस्टिगेशन में देयर इज अ प्रॉब्लम। There is an angle. There is an angle. There seems to be a political angle. There seems to be a vendetta angle. There seems to be a state versus center angle. ये क्या, मतलब कहां पर एंड करेंगे हम ये जाके? What are we going to do? एक नॉर्मल ड्रग के 66,000 केसेस, 63,000 आई एम सॉरी केसेस उन लोग ने पकड़े हैं, ओके? और ये केस देखे how are things going here? I'm saying, you know, where are we going to go with this? That's my point. Yes. And now last में जैसे आपने वहां की बात कही, अभी जो यूपी में लखीमपुर कांड में the way we stop the chief ministers entering यूपी, उनको मैंने मतलब चाहे वो छत्तीसगढ़ के बघेल हो, चाहे चन्नी हो पंजाब के, चाहे I mean all these people were stopped from coming to UP at some point of time. वो भी ठीक नहीं है. Elected chief minister of the people, why he cannot go to any place? And it has never happened in past. It has never happened. It has never happened in past. आप याद करें इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में हर एक मिनिस्टर, हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक बड़े लीडर जाके, इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह जाके नहीं, आपके मुंबई में हमारे मोदी साहब 2008 में जब 26/11 हुआ था, तो मोदी साहब पहुंच गए थे। और अच्छी बात है, मतलब समवन इज स्टैंडिंग एज अ सॉलिडारिटी, नथिंग रॉन्ग इन इट। ये हर एक चीज को पॉलिटिकल से कंक्लूड करना, प्रोटेस्ट को रोकना, यू नो। सो द पॉइंट इज सिंह साहब, ये लार्जर इशू है। इस पे हम क्यों, मुझे बहुत जनों ने पूछा कि भाई नॉर्मली हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं नॉर्मली हम, तो बहुत जनों ने मुझे पूछा कि सर आप यू नो ये टॉपिक पे इतना टाइम, मतलब इतना क्यों बात कर रहे हो। जब मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से लिंक्ड है। ये जो ऐसे इन्वेस्टिगेशंस ऐसे जो हो रहा है, ये पॉलिटिक्स और सोसाइटी से लिंक्ड है। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इट इज ओनली गोइंग टू मेक आवर सोसाइटी एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन वीकर। So yes, that's the point I wanted to make. That is the larger picture, Singh sir. Yes. Yes. And in the end, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि it is whatever we are seeing, the problem is knocking at our doors. ये दरवाजा कोई शाहरुख खान का नहीं खटखटाया गया है, दरवाजा हमारा और आपका खटखटाया गया है। अगर आज आप खड़े होके इस पे सवाल नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो कल के दिन वो दरवाजा खुल के वो आपके घर के अंदर भी ये चीजें आ सकती हैं। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप सब लोगों को क्वेश्चन करना शुरू करिए, जो भी माध्यम है उससे पूछिए कि भाई ऐसा क्यों, तभी शायद एक मजबूत लोकतंत्र हम लोग बना पाएंगे। थैंक यू सो मच सुजीत साहब फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू।